29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच जस्टिस हर्षिकेश राय, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने एक फैसला सुनाया कि नीट पीजी में जो स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन मिलता है यह असंवैधानिक है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों करार दिया है। बात करते हैं स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन की। स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन का मतलब यह होता है कि आप जिस राज्य में रहते हैं वो राज्य सरकार आपको आरक्षण देती है। आरक्षण देती है इस बेस पर कि आप उस राज्य में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप किसी सरकारी नौकरी भर्ती लेना चाहते हैं तो आपको वहां की सरकार आरक्षण देती है, जिसे हम स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक कह दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक क्यों कहा है, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ में राज्य कोटे की 64 पीजी मेडिकल सीटें हैं। इन 64 पीजी मेडिकल सीटों को बराबर बराबर भागों में विभाजित किया गया। 32 सीटें दी गई इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस के लिए और 32 सीटें दी गई यूटी चंडीगढ़ के निवासियों के लिए। यूटी चंडीगढ़ पूल के लिए अगर आप उम्मीदवार हैं तो आपको इन 3 मापदंडों में से कोई एक मापदंड पूरा करना होगा। पहला मापदंड यह है कि आप चंडीगढ़ में कम से कम 5 साल अध्ययन किए हो। दूसरा मापदंड यह है कि आपके माता पिता कम से कम 5 साल चंडीगढ़ में रह रहे हो। या तीसरा कि आपके परिवार में से कोई एक व्यक्ति 5 साल वहां के किसी संपत्ति का स्वामित्व यानी कि मालिक रहा हो। उसके बाद पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट में स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन के खिलाफ याचिका दायर की गई और पंजाब हरियाणा की हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित करते हुए कुछ बातें कही हैं जो कि संवैधानिक है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि भाई अगर हम स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन लागू करते हैं तो ये अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 सबको समानता का अधिकार देता है। अगर आप स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन लगाते हैं तो आप अपने स्टेट के लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं जबकि दूसरे स्टेट के लोगों को प्रेफरेंस कम देते हैं। जबकि अनुच्छेद 14 सबको समान अधिकार देता है तो आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कही है कि अब राज्य कोटे की जितनी भी सीटें हैं वो नीट के मेरिट बेस पे भरी जानी चाहिए, ना कि स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन के बेस पे भरी जाए। तीसरी बात यह भी कही है कि जिन लोगों का एडमिशन स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन के बेस पे हो चुका है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिनका एडमिशन हो गया वो हो जाना चाहिए, अब उन पर कोई भी दबाव या प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की हर तरफ वाहवाही और तारीफें हो रही हैं तो वहीं द हिंदू में एक आर्टिकल छपता है और आर्टिकल इस फैसले की आलोचना करता है। दोस्तों इस आलोचना से आप सहमत और असहमत दोनों हो सकते हैं। आपका एक व्यक्तिगत मामला है लेकिन आपको दोनों पक्ष समझना जरूरी है। दोस्तों ये आर्टिकल ये कहता है कि अगर राज्य सरकारें अपने राज्य से स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन खत्म कर देंगी तो राज्य सरकारों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन होता है वो कम हो जाएगा, जिससे उस राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि अगर राज्य सरकार का इन्वेस्टमेंट करने का मोटिवेशन कम हो जाएगा तो उस राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन हो जाएगा। कैसे? मान लेते हैं उत्तर प्रदेश और गुजरात। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये चाहे कि हमारे राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत और अच्छा हो तो वो क्या करेगी, मेडिकल कॉलेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी। और जब मेडिकल कॉलेज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो चाहेगी कि भाई जो डॉक्टर हो वो हमारे राज्य में ही रहें। जब वो हमारे राज्य में ही रहेंगे तभी तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बूम पे आएगा। लेकिन ऐसे में अगर हम मेरिट बेस पर करते हैं यानी कि स्टेट डोमिसाइल रिजर्वेशन खत्म कर देते हैं तो जो दूसरे राज्य के आएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर पढ़ने तो वो क्या गारंटी है कि पढ़ने के बाद प्रैक्टिस ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही करेंगे। जब ये प्रैक्टिस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं करेंगे वो अपने राज्य में चले जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का क्या फायदा हुआ, क्योंकि भाई खर्चा तो इसने किया, पढ़ लिया कोई और राज्य का, और ऐसे में उत्तर प्रदेश का कोई फायदा नहीं हुआ। जब उत्तर प्रदेश का कोई फायदा नहीं हुआ तो वो क्या करेगी कि भाई मेडिकल कॉलेज में इन्वेस्टमेंट कम कर देगी। क्यों कम कर देगी? क्योंकि भाई पढ़ के कोई और कहीं और चला जा रहा है। तो ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो मोटिवेशन है वो कम हो जाएगा, जिससे किसी भी राज्य का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।